देखिए, लगातार काम करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी चुनाव लड़े हैं तो वो काम के बदौलत लोगों के बीच में वोट मांगने गए हैं। और अभी काम है, कोई रिक्वेस्ट है या वहां कोई डिमांड भी आया तो उसको उन्होंने फाइनल करके उस पर काम करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट जमीन पर उस काम का अगले 6 महीने में दिखाई पड़ेगा। उसी तरह जो केंद्र से उन्होंने आग्रह किया है कि बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए, तो आप बजट में भी देखते होंगे उसका रिफ्लेक्शन। तो मुख्यमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, तो एक वो भी उनके रडार में रहता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के सरकार बनने के बाद पहली बार डबल इंजन सरकार का क्या एक फायदा होता है वो स्टेट देख रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी बिहार की जनता मिस नहीं करना चाहती, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का एक बेस तो बना दिया, लेकिन अगला जो बिहार का डेवलपमेंट का जंप है वो है इन्वेस्टमेंट, वो है इंडस्ट्री, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये जो चीज है, अब मुख्यमंत्री जी का सारा फोकस उन सब चीजों पे है। और अगले 4 साल में वो चाहता है केंद्र से भी सहयोग लेकर के कि बिहार में इन सब चीजों को व्यवस्थित कर देना, तो उस पर सारा फोकस है। लेकिन आपके विरोधी संजय सर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं वहां कर्फ्यू का माहौल है, पूरा सुरक्षा व्यवस्था ऐसी बैठा जाती है कि जनता से नहीं मिल पाते हैं, जनता के मन में डर का भाव है। जहानाबाद का जिक्र उन्होंने किया। अब उनसे विपक्षियों से, क्योंकि सब इसी बात के, इसी टाइप के राजनीति करने के आदी रहे। ये तो जनता के बीच के ही मुख्यमंत्री है, ये तो जनता के बीच में ही रहते हैं। जहां जा रहे हैं जनता से भी मिलते हैं, स्पॉट पर जाकर योजना को भी देखते हैं, बैठ करके प्रशासन के साथ उस जिला का पूरा रिव्यू करते हैं और उस रिव्यू में कोई कमी है तो डायरेक्शन देते हैं। तो ये सारा काम, कभी मुख्यमंत्री इस तरह से यात्रा करते थे? बिहार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना। ये मुख्यमंत्री का हमको लगता है, हमको नंबर नहीं याद है, लेकिन 15-16 यात्रा कर चुके हैं। यात्रा का करने का से फायदा ये हुआ बिहार को कि बहुत सारा योजना जो जमीन पर स्लो है, डिलेड है, मुख्यमंत्री के जाने से उसमें स्पीड आ जाता है, गति आ जाती है। तो ये काम करने जाता है और चुनावी साल है तो विपक्ष कुछ तो आरोप लगाएगा ना भाई। चुनावी साल है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात कही, कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब नहीं आने वाली है, लेकिन जेडीयू का उन्होंने जिक्र नहीं किया, एनडीए का जिक्र नहीं किया। देखिए वो क्या बोले जाने, 2005 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनको हरा करके, और 2025 में हम लोग हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और 25 में जब चुनाव होगा तो एनडीए बड़े मार्जिन से यहां चुनाव जीतेगा, इसका रिफ्लेक्शन भी हुआ, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं। उशुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि जिस तरीके से वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश की गई और अगर ये कानून बन जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, ये लोग मुसलमानों के घोर विरोधी होते। देखिए, मुख्यमंत्री जी का मुसलमानों के प्रति या उनका काम जो है वो पब्लिक डोमेन में, कि बिहार में मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या काम किया। अभी मैं किसी को बताया भी कि 20 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा, एक दिन नवादा में लगा था बस। इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा। और जो उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, भले ही आप किसी से बात कीजिएगा, कुछ हमको देते हैं वोट, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन पर्सनली बात कीजिएगा तो पूरे उस समाज के लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत काम किया। अब वो ठेकेदार बने हुए हैं, वो बने, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी नजर में फर्क नहीं किया, हर समाज के लिए काम किया, जिसमें मुसलमान भी आता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और दिल्ली में फर्जी वोटरों का जिक्र हुआ, अब बंगाल में भी बीजेपी प्लान करी बिहारियों को फर्जी वोटर के रूप में। अब ये जो उनका घृणा है बिहारियों के प्रति, यही बात अरविंद केजरीवाल बोले कि बिहारी वोटर बन रहा है, तो बिहारी वोटर दिखा दिया दिल्ली में। बिहारी पूर्वांचल के वोट से हारे हैं, यही लोग इनको मुख्यमंत्री बनाता था। ये चुनाव जो हारे हैं बिहार में बड़ी संख्या में, और जो लोग जाते हैं अपने मेहनत के बदौलत वहां का विकास करके वहां की मुख्य धारा में रहता है। तो जो लोग बंगाल में हैं वो आज से नहीं है,
दशकों से वहां है, अपनी मेहनत की बदौलत वहां पर उन्होंने जगह बनाया हुआ, बंगाल के विकास में काम कर रहे हैं। उसके प्रति इतनी घृणा करना, तो हमको लगता है जरूर पूर्वांचल बिहार के लोग जो बंगाल में रहते हैं आने वाले चुनाव में इस बात को याद रखें। तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि वो ओबीसी नहीं है, वो कन्वर्टेड है। इस तरीके के बयान एक प्रधानमंत्री के लिए। कांग्रेस का क्या हाल हो गया? जीरो का रिकॉर्ड, जीरो तो आर्यभट्ट आविष्कार किए बिहार में, देख रहे हैं जीरो का रिकॉर्ड। दिल्ली में कितना सीट आया पिछला 3 साल का देख लीजिए। ये पार्टी तो ताला लगने वाली स्थिति में, जिस टाइप की भाषा है वो तो देख ही रहे हैं इस पार्टी का हाल। ये पार्टी परिवार से बाहर कुछ देखा क्या आज तक? इस पार्टी को परिवार की ना पार्टी है। आज किस पार्टी का 3 नेता पार्लियामेंट में, बताइए? तीनों पार्लियामेंट में किसी परिवार का है? कांग्रेस का है। या आप देखिएगा रिकॉर्ड जाके कि तीनों पार्लियामेंट में, तो परिवार के बाहरी पार्टी देखा है कभी ये लोग? तो इसीलिए, और आजकल जातीय गणना जो नीतीश कुमार जी काम किए उसकी चर्चा नहीं करेगा कांग्रेस कि बिहार अकेला प्रदेश है जो जातीय गणना कराया। तो इसी पर बात करते रहता है, इसीलिए हाल चर्चा हुई थी संजय सर, लेकिन उसको फर्जी बताया। यही सोच लीजिए ना, जिस आदमी को कास्ट का सी नहीं पता है, नीतीश कुमार जी ने साइंटिफिक सर्वे कराया और साइंटिफिक सर्वे करा करके डेटा पब्लिश किया। कर्नाटक में 10 साल पहले कांग्रेस ने सर्वे कराया, आज तक पब्लिश नहीं किया। तो क्यों नहीं पब्लिश कराता है? या जिन स्टेट में सरकार है वहां क्यों नहीं ये सर्वे कराता है? तो इसलिए, और अगर कुछ है तो बताना चाहिए। तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, इनको क्या तो बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। एनडीए इस बार चुनाव में कितनी सीटों एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है पूरा बिहार में एनडीए का, और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं कोई नंबर नहीं कहूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आपने लोकसभा का भी रिजल्ट देखा, उसके बाद आपने बाई इलेक्शन भी देखा, और ऐसा सीट जो हम लोग 30 साल से नहीं जीते थे, वो सीट भी हम लोग जीते हैं। जनता का मूड एकदम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार बनाना, और ये तूफान 2010 से ज्यादा होगा, ये हम लोग को दिख रहा है।